जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की जो हमारी पोइट्री है, जो पोइम का सेक्शन है, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, एग्जाम समय चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? कैसे वह कवि के मूड को बदलता है। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज? और कैसे कवि का मूड किस प्रकार का उससे हो जाता है। द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ का एक डस्ट के रूप में, बौछार रूप में गिरना। चेंज द पोइट्स मूड, वह कवि की मनोदशा को बदल देता है। द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और यदि कवि दुखी होता है तो इसको देख करके उसका मूड खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो एकदम तरोताजा महसूस करता है। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो बाकी पूरे दिन का आनंद लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट जो कवि है, व्हाट आर द डिफरेंस व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के अंत के बारे में लोगों के क्या अलग अलग विचार है फ्रॉस्ट के अनुसार। तो हमने बताया है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट सम पीपल से दैट, फ्रॉस्ट के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। द अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज? पिंजरे में कोई टाइगर यदि बंद होता है तो वो कैसे प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। ए टाइगर लुक्स रेस्टलेस, रेस्टलेस ना, उसको आराम नहीं मिलता, आराम विहीन दिखता है, थका हुआ वो दिखता है। फ्रस्ट्रेटेड, तनाव में दिखता है। अनइजी, कंफर्ट उसको वहां महसूस नहीं होता है। एंड इन ए साइलेंट एंगर, और एक शांत गुस्सा उसके अंदर होता है। इन इज केज, उस पिंजरे के अंदर एक शांत गुस्सा भी उसके अंदर होता है। इट कैन बी नोटिस्ड थ्रू हिज बिहेवियर, और ये सब चीजें हम देख सकते हैं उसके व्यवहार के द्वारा। एंड हिज वॉकिंग स्टेप्स, और उसके चलने के कदमों के द्वारा। नेक्स्ट है What could Amanda do if she were a mermaid? यदि अमांडा जल परी होती तो क्या होता? If Amanda were a mermaid, यदि अमांडा एक जल परी होती, she would be the only resident of the beautiful green sea, तो वह एकमात्र उस हरे समुद्र की निवासी होती। She would relax and move in the sea, वह स्वयं को रिलैक्स महसूस करती और वह समुद्र में तैरती। शी वुड एंजॉय हर फ्रीडम, और वह अपनी स्वतंत्रता का पूरा पूरा आनंद लेती। नेक्स्ट है व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन? अमांडा एक अनाथ क्यों होना चाहती है? वो अनाथ नहीं थी, परंतु वो चाहती कि मैं अनाथ होती तो अच्छा होता। क्यों? तो वो ऐसा क्यों चाहती है? अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज, अमांडा अनाथ होना चाहती है क्योंकि शी इज डिप्रेस्ड, क्योंकि वह तनाव में है। बाय द स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग यानी डांट के कारण। आप हर मदर, उसकी माता जो उसे बार बार डांटती है, उसके कारण वह तनाव में रहती है। देयरफॉर शी वांट्स टू बी अलोन एंड फील्स दैट हर लाइफ वुड बी पीसफुल, इसलिए वह चाहती है अकेले रहना और अपने जीवन में शांति। इफ शी वुड हैव बीन एन ऑर्फन, यदि वह अनाथ होती तो उसके जीवन में शांति होती और वह अकेला होती। ऑल शी वांट्स इज फ्रीडम, आखिरकार वह भी स्वतंत्रता चाहती है। नेक्स्ट है वेयर डिड द बॉल गो? बॉल जो है कहां जाती है? द बॉल वेंट डाउन टू द स्ट्रीट, वह गिर करके नीचे स्ट्रीट में जाती है, गली में जाती है। एंड आफ्टर दैट इन द वाटर, और गली से होते हुए वो पानी में चली जाती है। व्हाई डिडंट द पोएट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल? कवि जो है वह उस लड़के को दूसरी बॉल खरीदने के लिए धन ऑफर क्यों नहीं करता है? तो आंसर है द पोएट डिडंट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज, कवि जो है उस बच्चे को दूसरी बॉल खरीदने के लिए धन ऑफर नहीं करता है क्योंकि एनीवन कैन बाय ए न्यू थिंग, कोई भी व्यक्ति नई वस्तु तो खरीद सकता है, बट कैन नॉट गेट अटैचमेंट,
परंतु नई वस्तु से उसका जो पुरानी वस्तु से जो अटैचमेंट हो जाता है उस अटैचमेंट को वो नहीं खरीद सकता है, वो अटैचमेंट उसका नहीं बन सकता है। विच वॉज कनेक्टेड विथ हिज लॉस्ट थिंग, जो जिस चीज को वो खो चुका है उससे उसका जो अटैचमेंट बना था वो नई चीज से नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम अमांडा। सेंट्रल आइडिया पूछो या थीम पूछो, हमको ये आंसर लिखना है और इसमें यदि लॉन्ग आंसर में ही आता है तो हमें इस पोइम के जो छोटे आंसर याद है उसको भी इसमें जोड़ करके लिख देना है। द थीम ऑफ दिस पोइम इज टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड नेगी। इस कविता की जो थीम है वो बच्चों की गलतियों को निकालना है। आप पेरेंट्स माता पिता के द्वारा एट देयर चिल्ड्रन एंड व्हाट इम्पैक्ट ऑल दीज हैव ऑन देम, और जब उनकी गलतियां निकाली जाती है तो उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में ये पूरी कविता है और इसी पर इसकी थीम है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। या थीम आए या सेंट्रल आइडिया है, आंसर यही लिखना है। देयर, टी कैपिटल आएगा, देयर आर सम सिंपल एक्शंस दैट लीव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। कुछ छोटे छोटे काम जो होते हैं वह मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जैसे कि बर्फ का गिरना, चेंजेस द पोइट्स मूड, पोइट के मूड को बदल देता है। और मूड वाला प्रश्न हमने एक देखा है अभी इससे पहले कि उसका मूड जो है वो सैड से हैप्पी हो जाता है, पूरे दिन वो रेस्ट करना चाहता है और उस दिन का आनंद लेना चाहता है। लास्ट है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो इन दिस पोइम द पोइट ट्राइज टू डेपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज्ड टाइगर। इस कविता में कवि जो है एक पिंजरे में बंद टाइगर की मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहा है, उसको बता रहा है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। वह एक बाघ की तुलना उसके प्राकृतिक स्थान पे रहने पर और जू में रहने पर क्या अंतर आता है उन दोनों में तुलना करके बताता है। ही कन्वेस द इम्पोर्टेंट मैसेज, और यहाँ पर वो एक महत्वपूर्ण संदेश देता है दैट द वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर है शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको उनके प्राकृतिक निवास में ही रहने देना चाहिए। यही इस पोइम का सेंट्रल आइडिया, यही थीम है। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। यदि आपने क्वेश्चन ज्यादा तैयार कर रखे हैं तो सारे कीजिए, परंतु इन क्वेश्चनों को पूरा ऐसा कर लीजिए जिनमें वन सिंगल मिस्टेक भी आप नहीं करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।